Very great good morning to all of you. Welcome back to my channel Biology by Aryan. Today we will discuss about the ecosystem most expected question. इससे पहले मैंने आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो कि इकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है उसको मैंने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। आज इकोसिस्टम जो कि सेकेंड चैप्टर है उसका डिस्कस करते हैं, जो कि आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो भी न्यू है प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैनल पर आपका दिया हुआ है। सो इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज increases the chance of good score in the net examination biology. So let's start with the first question. Deep black soil is the productive due to high proportion of, so फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा क्ले एंड ह्यूमस। क्ले एंड ह्यूमस जो होता है दैट इज डीप ब्लैक सॉइल, जो कि हाई प्रोपोर्शन जो रहता है जिसकी क्ले एंड ह्यूमस होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कौन सा कनेक्ट आपको यहाँ पर है? तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है फर्स्ट जो होता है इट अकर ऑन डिफॉरेस्टेड साइट जो होता है, इट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द सेकेंड वन। थर्ड वन, जोन ऑफ एटमोस्फियर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज, जो कि ग्राउंड के जस्ट पास में रहता है, दैट इज अ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है जस्ट लाइट नियर द ग्राउंड रहता है। जनरली बोला जाता है ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रहता है, स्ट्रैटा या फिर जोन बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर का जोन जो कि ग्राउंड के जस्ट नजदीक रहता है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज food chain in which microorganism break down the food from by the primary producer is that is called detritus food chain। डिट्राइटस फूड चेन जो होता है जो कि बिगिंस होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट पार्ट से, एनिमल से या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, जो कि आपका डिकम्पोजर उसके ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि सेप्रोफाइट होता है जो कि एनर्जी ऑब्टेन करता है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इन द सेडिमेंटिंग टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल? इसमें आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। बायोकेमिकल साइकिल जो होता है दो टाइप का होता है, एक गैसियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है। गैसियस जो होता है बायोजेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है जो कि सर्कुलेशन होता है गैसेस का, एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेडिमेंट्री की बात करें तो बायोजेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व होता है सर्कुलेशन में, नॉन गैसियस होता है जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जो कि रॉक्स बनाने में मदद करता है। Next question is mass of living matter at the tropic level in an area at any time is called, that is called standing crop। स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है इट इज द क्वांटिटी या टोटल वेट और एनर्जी कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर इन पर्टिकुलर लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट वन, if we completely remove the decomposer from an ecosystem its functioning with will adversely affected because, क्योंकि मिनरल मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, डेट इज मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक। डिकम्पोजर खासकर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर काम करता है, ब्रेक करता है और उसको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और मिनरल्स देता है। ह्यूमस इज एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ बिकॉज, ह्यूमस जो होता है एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ बिकॉज ये जो रहता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीजेस द एरेशन ऑफ द सॉइल, इंक्रीजेस द पोरोसिटी। द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि सोशल साइंस में जो बोला जाता है ह्यूमस रेफर्स करता है एनी ऑर्गेनिक मैटर जो कि reach point at the stability where it will break down in and no further might if condition do not change remains essentially। सो एग्रीकल्चर में ह्यूमस जो होता है वेरी मच इंपॉर्टेंट रहता है मैन्योर कंपोस्ट, और क्योंकि उसमें जो रहता है आपका गुड क्वालिटी ऑफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट एट विच
Light energy is converted into chemical energy in of an organic molecule in the ecosystem is called that is gross primary productivity. The rate at which organic molecules जो होता है फॉर्म्ड करता है जो कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effects cross stops will be having a low stability or a high resilience बोलेंगे. इकोसिस्टम जो होता है लो स्टेबिलिटी होता है जो कि इजीली डैमेज भी हो सकता है. इकोसिस्टम जो होता है हाई रेसिलियंस होता है जो कि टेक्स लेस टाइम टू रिकवर होता है. बोथ हाइड्राक एंड ज़ेराक सक्सेशन. हाइड्राक जो बोलते हैं वाटर वाला, ज़ेराक जो होता है बेयर लैंड वाला. जो भी हाइड्राक और ज़ेराक सक्सेशन होता है जो कि खासकर लीड करता है मीडियम वाटर कंडीशन. हाइड्राक सक्सेशन जो होता है खासकर वेटर एरिया में होता है. ज़ेराक सक्सेशन जो खासकर होता है वो खासकर आपका ड्राई एरिया में होता है. दोनों जो सक्सेशन होता है जो कि मीडियम वाटर कंडीशन में होता है. मीडियम वाटर कंडीशन. Which of the following ecosystem has highest rate of gross primary production? आंसर विल बी कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स जो होगा, कोरल रीफ्स जो होता है उसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोलते हैं, जो कि फॉर्म करता है सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ. कोरल रीफ जो इकोसिस्टम जो होता है हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खासकर सी में होता है. largest amount of fresh water is found in the largest amount of fresh water is found in the polar ice caps and glacier. जो कि आपका प्योर एंड फ्रेश वाटर विदाउट एनी डिजॉल्व सॉल्ट और इम्प्योरिटी होता है. तो आंसर होगा पोलर आइस एंड ग्लेशियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. जो कि फंक्शन आपका इकोसिस्टम का नहीं है. दैट इज द स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है आंसर हो जाएगा. फोर इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग एस्पेक्ट इकोसिस्टम का जो होता है प्रोडक्टिविटी होता है पहला, दूसरा डिकम्पोजिशन होता है, तीसरा एनर्जी फ्लो होता है, चौथा होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है. तो आपका ऊपर का तीन जो है वो आपका कंपोनेंट्स में आ जाता है सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन छोड़ के. इकोसिस्टम इज ऑलवेज ओपन क्लोज्ड. तो इकोसिस्टम जो होता है ऑलवेज ओपन होता है. Transitional zone between the two vegetation is called ecotones. उसको बोलते हैं ecotones बोलते हैं. Next one, which of the following is the correct? Which of the following is the correct? तो इसका जो है आपका आंसर will be for first one. Warm and moist environment favors decomposition, whereas low temperature and anaerobic inhibit decomposition. That is the rate of production organic matter by the composer. Answer will be the secondary productivity. Secondary productivity will be the correct answer. Rate at which food energy is assimilated at different tropic level is called secondary productivity. दूसरे भाषा में अगर बोलेंगे रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है produce the food consumer. Secondary productivity reflects only utilization of food for the production of consumer biomass. Which of the following is not the characteristics of humus? जो कि characteristic of humus होता है that is the not बोला है, that is the not. तो answer will be it is further डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन. ये नहीं होता है. ह्यूमस जो होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड रिच इन लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है. ह्यूमस जो कि फॉर्म करता है ऑर्गेनिक रेमेंस है थ्रू आउट द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर माइक्रोब्स होता है. प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम द रॉ मटेरियल जिसको ह्यूमिफिकेशन भी बोलते हैं. ह्यूमस जो होता है क्वाइट रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से. परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिवली रेडिएशन पार. इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो होता है आंसर विल बी लेस देन 50% होगा. लेस देन 50% सोलर रेडिएशन जो होता है अर्थ पे प्रेजेंट होता है जिसको फोटोसिंथेटिव रेडिएशन बोलते हैं.
Which of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? That is the sparrow. Single species may occupy more than one trophic level. Sparrow can be primary consumer because it feeds on seeds, fruits, and pea, or secondary consumer if it's insect on. तो स्पैरो जो होता है दोनों आपका प्राइमरी कंज्यूमर जो अगर बीज फ्रूट्स और पी के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे अगर वो इंसेक्ट एंड वर्म्स के ऊपर, तो उसको मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल में डाल सकते हैं. इन लिथोस्फीयर foliage lichens may make the condition favorable for the growth of, that is the growth of mosses. सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है बायोटिक सक्सेशन जिसको बोलते हैं, जो कि एरिया में होता है, जैसे कि सेकेंडरी बेयर जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी जो होता है, जो कि पहले वहाँ पर था. सेकेंडरी सक्सेशन जो स्टार्ट होता है प्रीवियसली बिल्ड एरिया पर होता है जहाँ पर पहले लिविंग मैटर एग्जिस्ट करता है. और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, सडन चेंज होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर या बायोटिक इन्वर्शन और फायर जो होता है जिसके डिस्ट्रक्शन प्रीवियस कम्युनिटी होता है. The which of the following is not the only the three aspects studied in the biogeochemical recycling? इसका आंसर हो जाएगा आपका none of these. आंसर विल बी none of these. साइक्लिंग पूल जो होता है कार्बन का कंसिस्ट करता है 6 इंटू 10 to the power 14 kg. 29% ऑफ फ्री CO2 रहता है एटमोसफेयर में. 1.45 इंटू 10 to the power 15 kg 71% जो होता है डिजॉल्व CO2 रहता है जो कि ओशियंस में. ओशियन जो होता है रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर. द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट इकोसिस्टम द वर्ल्ड जो होता है खासकर ओशियन का होता है. आंसर विल बी ओशियन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? मैन मेड जो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है दैट इज एग्रो इकोसिस्टम. एग्रो इकोसिस्टम जो बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम जो बोलते हैं, वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the annual net primary productivity of the whole biosphere? Of the whole biosphere, that is around 170 billion ton dry weight of organic matter. Organic matter होता है. Next question is select the formula of the ecological efficiency. Select the formula of the ecological efficiency. कौन सा आपका सही है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला जो आंसर विल बी डी. इसका जो चल जाएगा आपका डी चला जाएगा, राइट आंसर. नेक्स्ट इज vegetation of the geographical region with a low rainfall with a high temperature loose and sandy soil is of the type called a xerophytic. That is called xerophytic will be the answer. Which one is the nature's cleaner? दैट इज द नेचर्स क्लीनर किसको बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजर और स्कैवेंजर को. डिकम्पोजर स्कैवेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इधर खा जाता है या फिर डिकम्पोज कर देता है सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. 30 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है? तो स्टेटमेंट जो देखते हैं, तो decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble compound. तो ये वाला आंसर जो है करेक्ट है. ये वाला आपका आंसर करेक्ट है. बाकी जो है ये वाला गलत है, ये भी गलती है, ये भी गलती है. What are the two important climatic factors that regulate the decomposition through their effects soil microbes? Answer will be temperature and soil moisture. टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर के कारण रेगुलर डिकम्पोजिशन होता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में मदद करता है, दैट इज द इमोबिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग है न्यूट्रिएंट कम इमोबिलाइजेशन, दैट इज अ मूवमेंट खासकर होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होता है फॉरेस्ट सिस्टम में उसको बोलते हैं डिकम्पोजर, क्योंकि वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गैसेस बायोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम, कौन सा आपका नहीं होता, दैट इज आंसर इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो खासकर होता है यूज होता है फॉस्फेट के फॉर्म में और रिजर्वायर फुल फॉस्फेट रॉक वाइल साइक्लिंग पूल जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड वाटर फॉर इकोसिस्टम जो होता है। इन ग्रास डियर टाइगर फूड चेन grass biomass is 1 ton, the tiger biomass will be around 10 किलो, आंसर है 10 किलो, क्योंकि 10% जो मास होता है फ्लो फ्रॉम करता है एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर की तरफ, इसलिए तो आपका 10% के हिसाब से इसका जो हो जाएगा 10 किलो आ जाएगा आंसर। द अर्लियर सेटलर ऑन द barren area rock are, that is called lichens, lichen will be the current answer। lichen जो होता है अर्ली सेटलर खासकर बैरन एरिया में बोलते हैं बिकॉज लोग टॉलरेट कर पाता है डेसिकेशन हीटिंग समर नून के द्वारा एक्सेसिव कूलिंग विंटर नाइट के दौरान, और वो सिक्रीट करता है लाइकेन एसिड और कार्बोनिक एसिड, और ये एसिड स्लोली कोरोड रॉक सॉइल को रिलीजेस मिनरल को करता है जिससे कि जो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ लाइकेन के लिए चाहिए होता है। द कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड, जो कि स्टार्ट करता है सक्सेशन को तो उसको बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग कम्युनिटी। बीच वाले को सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, लास्ट वाले को क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, तो जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग करता है। नेक्स्ट इज लास्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी इन द प्लांट सक्सेशन इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि एंड करता है, जो कि स्टेबल एंड सेल्फ पर्टुएटिंग और फाइनल बायोटिक कम्युनिटी होता है जो कि डेवलप करता है एट द एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड इनमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन होता है, आइडेंटिफिकेशन करता है उस स्पीसीज कंपोजिशन को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कम्युनिटीज, तो आंसर है इसका जल जाएगा आपका क्लाइमेट होता है, स्पीसीज इंट्रैक्शन भी होता है, तो आंसर विल बी द ऑल ऑफ दिस। कम्युनिटी जो होता है असेंबलेज जो होता है इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग गिवन एरिया में, जैसे क्लाइमेट रहेगा स्पीसीज इंट्रैक्शन भी रहेगा और आपका फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कम्युनिटी भी रहेगा। Grassland can support a great grazing rates by herbivores than forest because grassland produce less woody plant tissue. Grassland produce less woody plant tissue। ग्रासलैंड जो सपोर्ट करता है ग्रेटर ग्रेजिंग रेट बाय द हर्बीवोर्स, क्योंकि फॉरेस्ट देन फॉरेस्ट, क्योंकि ग्रासलैंड के पास लेस वुडी रहता है और सॉफ्ट ग्रास सब रहता है, प्लांट्स भी जो कि आपका ग्रेजिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। गिवन बिलो इज द इमेजिनरी पिरामिड ऑफ द नंबर, what would be the possibility about certain organisms at some of the different topic different level जो दिख रहा है। तो पहला लेते हैं डायग्राम में टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया हुआ है। प्राइमरी प्रोड्यूसर डेट इज 1, प्राइमरी कंज्यूमर डेट इज 500, सेकेंडरी कंज्यूमर 50, टर्सरी कंज्यूमर 10 दिया हुआ है। तो लो लेवल जो है पी दैट इज पीसी का आपका जो है इंसेक्ट एंड लेवल एससी द स्मॉल इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीपी इज द फाइटोप्लैंटम, सी आंसर विल बी योर दैट इज फर्स्ट वन। पीसी जो दिख रहा है इंसेक्ट का दिख रहा है और लेवल एससी जो दिख रहा है स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स का दिख रहा है, जो कि आपका इंसेक्ट्स को कम खा पा रहा है, जिसके कारण आपका प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसका जो है 500 है और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है जिसका रेट आपका इंसेक्टिवोरस का दैट इज 50 है, दैट इज लेस देन फर्स्ट वन।
Next question is, given diagram 1, 2, 3 and 4, the flow of material between the tropic level, which arrow is correct? कौन सा arrow आपका सही है? Mm, 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 mm. Hmm. Answer will be third arrow. थर्ड एरो जो है आपका सही है। थर्ड एरो आपका सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो डायग्राम में देखिए प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर की तरफ जाएगा, डिकम्पोजर से प्रोड्यूसर नहीं आएगा। प्रोड्यूसर जो कि सड़ जाता है तब वो डिकम्पोज कर जाता है। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट, आपका थर्ड जो है डाउनवर्ड की तरफ है। थर्ड जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है थर्ड कौन सा, इनकरेक्ट है। क्योंकि फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका सही है। सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो है ये आपका सही है। फोर्थ आपका सही है। थर्ड वाला गलती है, इनकरेक्ट है। तो आंसर विल बी थर्ड वन। मैच द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन जो है प्रेजेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी ऑफ प्लांट ग्रोन इन द फॉरेस्ट इज, ए का हो जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन, ए का टू। देन बायोम हैव ए ग्रासी विथ अ स्कैटर्ड लीफ दैट इज सवाना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा थ्री। और सी का मैनमेड इकोसिस्टम जो होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं आपका डैम को बोला जा सकता है मैनमेड इकोसिस्टम। तो आंसर विल बी आंसर ए का टू होना चाहिए। तो ए का टू, आंसर विल बी फोर्थ वन। फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ जो डिकम्पोजिशन है तो आंसर विल बी फोर्थ वन, humification, मिनरलाइजेशन। पहला आपका कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नहीं, ये आपका गलत है। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। आंसर विल बी दिस वन। क्योंकि डिकम्पोजिशन जो होता है खासकर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डिकम्पोजर के द्वारा होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जो होता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर और वेरियस न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया जाता है। उसका जो प्रोसेस आता है फ्रेगमेंटेशन जो होता है, पहला प्रोसेस होता है। फ्रेगमेंटेशन में बोलते हैं फॉर्मेशन जो होता है स्मॉलर पीस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या डेट्राइटस जो कि डेट्रीवोर्स के द्वारा होता है। सेकेंड जो होता है कैटाबॉलिज्म जो होता है। कैटाबॉलिज्म जो होता है जिसको बोलते हैं केमिकल कंजर्वेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक जो कि खासकर बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद लीचिंग होता है। लीचिंग जो होता है खासकर जो होता है जिसमें बोलते हैं वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि फॉर्म करता है डिकम्पोजिशन के द्वारा, उसको लीच करता है टू द डीप लेयर ऑफ द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन जो बोलते हैं अ, अगर डिकम्पोजिशन लिट्स डिफरेंट कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ह्यूमिफिकेशन होता है। मिनरलाइजेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2, वाटर और मिनरल, उसको मिनरलाइजेशन बोला जाता है। सो आंसर विल बी that is fourth one. So this is all about the ecosystem important expected question जो कि expected question for the NEET examination है। so आप लोग एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस बेस्ट इज फर्स्ट जस्ट गो थ्रू योर नोट्स और थ्रू NCERT, first revise it and then practice this important question. It will be helpful in
गिविंग योर बूस्ट अप एज वेल एज कॉन्फिडेंस एज वेल एज ए गुड प्रैक्टिस, बिकॉज ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका नीट एग्जामिनेशन में वेरी मच इंपॉर्टेंट रखता है और चांसेस ज़्यादा है कि ये आपका आ सके। सो आप एक बार थ्योरी को पूरी तरह से रिवाइज करके फिर इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इट विल मच बेनिफिशियल। ये जो रहेगा एक तरह से आपको फाइनल टच इस चैप्टर का देने का काम करेगा, क्योंकि इकोसिस्टम जो है आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सो इस सब में क्वेश्चंस छोड़ने का नहीं है, क्योंकि इट विल अल्टीमेटली लूज योर स्कोर। सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस टिल नाउ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट हम लोग जो लाएंगे दूसरा जो वीडियो रहेगा, इट विल बी द थर्ड टॉपिक ऑफ द इकोलॉजी, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑफ द बायोलॉजी, आपको उससे बेटर प्रैक्टिस मिल पाएगा। टिल नाउ थैंक यू।